वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो उनके लिए अनुग्रह अनुदान, यानी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है इस कार्य के दौरान या अन्य कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, अनुग्रह राशि का क्या प्रावधान है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार सांख्यिकी विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला कलेक्टर, आयुक्त, नगर निगम सभी को, और जिसका विषय है कि जनगणना 2027 मकान सूचीकरण और मकान गणना जो अभी चल रहा है, और जनगणना जनसंख्या गणना जो फरवरी 2027 में होगा के कार्य में नियुक्त कार्मिकों के परिवारजनों को दे अनुग्रह अनुदान प्रावधान के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार बाबत। अब क्या मतलब है, तो अभी राजस्थान में प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम है वो जारी है, और जो 16 मई से शुरू हो चुका है और 14 जून तक चलेगा। इसके साथ ही दूसरा चरण का जो भी कार्यक्रम होगा जिसमें जनगणना होगी, जनसंख्या गणना होगी। अभी जैसे मकान सूचीकरण हो रहा है, उसके बाद में लोगों की गणना की जाएगी, वो फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। अब इसके लिए जनगणना कार्य में संलग्न जो भी कार्मिक है और उनके परिवारों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा जारी की गई जो अधिसूचना है 12(3) और FD रूल्स 2014 दिनांक 10/7/2019 के बिंदु 1 के कोष्टक 1 और ई जो संलग्न है उसके प्रावधान के अनुसार अनुग्रह अनुदान देय होगा। अब ये क्या मतलब हुआ कि मान लो अगर कोई कर्मचारी जो जनगणना का कार्य कर रहा है और उस दौरान उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है, आंशिक रूप से विकलांग या दिव्यांग हो जाता है या किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए परिवार को क्या अनुग्रह राशि मिलेगी उसके बारे में प्रावधान किया गया और उक्त प्रावधानों का स्थानीय स्तर पर समुचित प्रचार प्रसार किया जाए। अब ये तो आदेश है शासन सचिव महोदय का। अब बात करेंगे कि जो ऑर्डर क्या है, तो 10 जुलाई 2019 का आदेश क्या था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ कि एक्स ग्रेसिया ग्रांट टू द फैमिली ऑफ द पर्सन्स अदर देन स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यानी ऐसे लोगों को जो स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा है, अदर देन स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, फॉर द इलेक्शन ड्यूटी और हु डाइज एंड ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेसिया टू सच पर्सन हु सस्टेन परमानेंट डिसेबिलिटी वाइल ऑन इलेक्शन ड्यूटी। यानी ये जो आदेश है, ये आदेश तो चुनाव ड्यूटी के संबंध में है कि चुनाव ड्यूटी के संबंध में अगर कोई कर्मचारी है वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या अगर वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं इलेक्शन ड्यूटी के संबंध में। अब जनगणना के बारे में इसमें क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब ये जो आदेश है पूरा कि अगर मान लो इस एक्स ग्रेसिया का क्या प्रावधान है कि इन अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ द डेथ, यानी दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर डेथ हो जाती है किसी कर्मचारी की ऑफिशियल ऑन द इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपए उसके परिवारजनों को एक्स ग्रेसिया अमाउंट मिलता है, यानी राशि मिलती है। दूसरा, इफ द डेथ इज कॉज ड्यू टू एनी वायलेंट, यानी अगर हिंसा के कारण कोई डेथ होती है, एक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, यानी जो चरमपंथी है, उग्रवादी, उनके द्वारा, या अनसोशल एलिमेंट्स लाइक जैसे रोड माइंस, यानी जो माइंस है वो रोड माइंस का मतलब जैसे सड़कों पे जो बारूदी सुरंगें वगैरह बिछाते हैं, या बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है या आर्म अटैक हो जाता है हथियार, ऐसी स्थिति में कोई भी ऑफिशियल या कर्मचारी जो इलेक्शन ड्यूटी पे है और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उस समय उसको 30 लाख रुपए का उसके परिवारजनों को एक्स ग्रेसिया का अमाउंट मिलेगा, यानी उनको एक तरह से अनुग्रह राशि मिलेगी, उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। तो सामान्य जो डेथ होती है इलेक्शन ड्यूटी के दौरान तो 20 लाख, और अगर मान लो विशेष घटना जैसे उग्रवादी घटना, चरमपंथी घटना, बम ब्लास्ट हो जाता है या बारूदी सुरंग वगैरह विस्फोट वगैरह होता है तो 30 लाख। ये तो हो गया डेथ की कंडीशन में। दूसरा, इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब काइंड ऑफ मिसहैप्स क्या हो सकता है कि परमानेंट डिसेबिलिटी लाइक लॉस ऑफ लिम्ब, यानी किसी एक हाथ पांव का मतलब या तो लॉस हो जाए, आई साइट है आँख खराब हो जाए, और इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में वाइल परफॉर्मिंग इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी में अगर किसी का एक हाथ पांव खराब हो जाए या आँख अगर चली जाए तो 7,50,000 का एक्स ग्रेसिया है। और परमानेंट डिसेबिलिटी लाइक लॉस ऑफ लिम्ब, एक तो ये हो गया कि आई साइट वगैरह वाइल परफॉर्मिंग इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज इफ कॉज ड्यू टू एनी वायलेंट, यानी ये कि ये डिसेबिलिटी अगर किसी दुर्घटना मतलब उग्रवादी घटना या हिंसा के दौरान होती है जिसमें एक्सट्रीमिस्ट यानी जो चरमपंथी है या अनसोशल एलिमेंट्स है जैसे सड़कों पे जो ब्लास्ट वगैरह है या बारूदी सुरंग वगैरह का ऐसा कोई घटना है तो उसको 15 लाख मिलेंगे। और नॉर्मल ड्यूटी के समय अगर कोई किसी कारण से हादसा हो जाता है और उसका हाथ पाँव या आँख वगैरह वो अगर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो उसको 7.50 लाख है वो सहायता मिलेगी। तो ये तो हो गया
अब ये ऑर्डर है वो 10/3/2019 से प्रभावी है। तो एक बात ये क्लियर होगी कि चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर कोई कर्मचारी के साथ में हादसा हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या दिव्यांग होता है, तो उसके लिए तो ये प्रावधान किया गया है 20 लाख, 30 लाख, इसके अलावा डिसेबिलिटी के लिए 7.5 लाख और 15 लाख। अब बात करेंगे कि चुनाव, ये तो चुनाव संबंधित बात हो गई। अब जनगणना की बात आई, तो जनगणना का इसमें क्या रोल है या क्या प्रावधान है, इसके संदर्भ में एक जो इस आदेश में एक हवाला दिया हुआ था, मैं आपको बता दूं। यहाँ जो आदेश है, यहाँ एक आदेश का हवाला दिया हुआ 15/3/2017 का, जो पहले वित्त विभाग आदेश है। अब उसको समझेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन है 15/3/2017, यानी 15 मार्च 2017 का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में ये जो इमीडिएट इफेक्ट से ये नोटिफिकेशन है वो लागू हुआ था। अब इसमें एक नियम था सब्स्टिट्यूशन ऑफ रूल 75, जो 75 रूल था उस समय का, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। अब उसमें क्या क्या प्रावधान है कि जो 75 नंबर का जो रूल था उसमें था एक्स ग्रेसिया ग्रांट टू द फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके परिवार को एक्स ग्रेसिया यानी जो अनुग्रह राशि वो कितनी मिलेगी, इसके लिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एंड एक्स ग्रेसिया ग्रांट शुड बी शैल बी एडमिसेबल अंडर द सब रूल 2 ऑफ द टू द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट उसके फैमिली को मिलेगी। वो डाइज वाइल ऑन द ड्यूटी, यानी वो जब ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज, यानी विभिन्न परिस्थितियों में। कब कब की बात है, तो एक तो है कि इन एन एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है, या ड्यू टू इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड और कॉज्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ और हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटी, यानी उसके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान उसके ऊपर कोई इंटेंशनली घात लगा करके अगर या जानबूझ के उसके ऊपर कोई हमला किया जाता है, ऐसी स्थिति में उसकी इंजरी हो जाती है, तो या ड्यू टू इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड और कॉज्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन, या चुनाव के समय किसी भी अधिकारी के पद में वो काम कर रहा है और उस पर कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो उस समय या बाई वायलेंस या कोई हिंसा हो जाती है, तो उस समय उसको एक्स ग्रेसिया मिलेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं, इन कनेक्शन विद द स्पेशल असाइनमेंट्स लाइक इलेक्शन ड्यूटी, यानी इसमें एक विशेष बात है कि स्पेशल कार्य होते हैं जिसमें इलेक्शन ड्यूटी या सेंसस वर्क, तो जनगणना जो काम है वो भी स्पेशल असाइनमेंट में आएगा, जैसे इलेक्शन ड्यूटी के अनुसार है। एंड और सच अदर असाइनमेंट, या ऐसे कुछ और असाइनमेंट यानी कार्य विच डू नॉट फॉल विद इन द नॉर्मल ड्यूटीज, यानी जो सामान्य ड्यूटी में नहीं गिने जाते। जैसे कोई भी कर्मचारी है, उसकी सामान्य ड्यूटी अपने विभाग के काम करना है, जैसे शिक्षक है तो पढ़ाना उसका काम है, अन्य लिपिक वर्ग है तो उनका काम अलग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्पेशल असाइनमेंट पे काम करता है, यानी इलेक्शन ड्यूटी में काम कर रहा है, कोई कर्मचारी है या जनगणना का काम कर रहा है, तो उस स्थिति में अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको एक्स ग्रेसिया मिलेगा, उसको सहायता राशि मिलेगी, अनुदान उसके परिवार को मिलेगा। अब क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट जो दिया हुआ था, मैं आपको जो मेन शुरू में बताया था कि वित्त विभाग का जो आदेश था उसमें एक पॉइंट था कि बिंदु 1 का ई, अब यहाँ आप देखेंगे तो बिंदु 1 का ई है, ये बिंदु 1 हो गया। अब इसका ई जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसमें आपके क्लियर लिखा हुआ है कि स्पेशल असाइनमेंट इलेक्शन ड्यूटी और सेंसस वर्क, यानी इलेक्शन ड्यूटी और सेंसस वर्क दोनों इसमें शामिल है। तो अब क्या प्रावधान रहेगा, द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया ग्रांट टू द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइज इन द वन ऑफ द सर्कमस्टांसेज, यानी इन परिस्थितियों में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो उसके परिवार को क्या मिलेगा। तो एक तो अंडर क्लॉज 1 to D ऑफ सब रूल 1, यानी 1 से D तक, ये जो सब रूल 1 है उसमें एक्सीडेंट है या उसको इंजरी हो जाती है या इंटेंशनली कोई दुर्घटना हो जाती है या हिंसा का अगर कोई घटना हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसको जो एक्स ग्रेसिया है वो 20 लाख रुपए मिलेगा। अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेसिया ग्रांट है वो 20 लाख है। दूसरा है अंडर क्लॉज ई ऑफ द सब रूल 1 अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफिशियल, यानी किसी कर्मचारी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो 10 लाख का मिलेगा। यहाँ जो बात की हुई है क्लॉज ई का सब रूल 1, यानी ये क्लॉज ई है, इसमें सब रूल 1 का जो ये रूल 1 है इसका ई है, यानी इसमें इलेक्शन ड्यूटी के साथ में सेंसस वर्क भी शामिल आ गया। तो इस स्थिति में उसको 10 लाख का एक्स ग्रेसिया उसके परिवार को मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इफ द डेथ इज अनफॉर्चुनेटली कॉज ड्यू टू एनी वायलेंट, लेकिन अगर मान लो ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ किसी हिंसा के कारण होती है, एक्ट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथियों के हमले के द्वारा या अनसोशल असामाजिक तत्वों के द्वारा, जैसे रोड माइंस पे जो ब्लास्ट है या इसके अलावा बम ब्लास्ट है या हथियारबंद को अटैक हो जाता है, और इस कारण से यानी किसी हिंसा के कारण अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उस स्थिति में
20 लाख का एक्स ग्रेसिया मिलेगा। तो सामान्य परिस्थिति में अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख है चुनाव ड्यूटी के दौरान या इस सेंसस वर्क के दौरान, और अगर मान लो हिंसा हो जाती है उस ड्यूटी के दौरान और उसमें अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 20 लाख रुपया मिलेगा। प्रोवाइडेड डेट नो एक्स्ट्रा रिलीफ शैल बी ग्रांटेड फ्रॉम सनरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सोर्सेज टू द फैमिली ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी ये विशेष ध्यान रखें उस समय अगर कोई दूसरी सहायता उसको नहीं मिली हुई हो, यानी सरकार की तरफ से और कोई सहायता नहीं मिलती है, तो ये जो अमाउंट है 10 लाख 20 लाख है वो मिलेंगे ड्यूटी के दौरान जिस तरह की डेथ होती है उसके अनुसार। और एक्स ग्रेसिया ग्रांट फॉर सब रूल 2 शैल बी एडमिसेबल टू द मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी परिवार के सदस्यों को मिलेगा हु इज एंटाइटल फॉर द ग्रांट ऑफ फैमिली, यानी जो परिवार की परिभाषा में आते हैं और जो मेंबर है परिवार के सदस्य के रूप में माने जाएंगे उनको दिया जाएगा। उसके लिए उनको जो भी है वो आवेदन करना पड़ेगा। क्या आवेदन रहेगा वो भी आपको बता दूँ, यहाँ अलग अलग है, एड और डिपार्टमेंट की तरफ से आवेदन करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं और भी बता देता हूँ। अब मान लो मिस एप्स की अगर बात करें तो अगर मान लो दिव्यांगता हो जाती है परमानेंट तो 5 लाख है, और अगर दिव्यांगता है वो किसी वायलेंट के कारण यानी हिंसा के कारण होती है, वायलेंस के कारण होती है तो 10 लाख है, एक्स ग्रेसिया है। अब इसमें अलग अलग बातें हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्म बता दूं कि सब्सटीट्यूशन ऑफ फॉर्म 17 यानी फॉर्म 17 है वो भर के देना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्स ग्रेसिया ग्रांट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन द ड्यूटी इन द सर्टन सर्कमस्टांसेज, यानी जो भी विभिन्न परिस्थितियाँ दी गई है उसमें अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए फॉर्म है 17 भरा जाएगा। तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कलेक्टर साहब को ये संबोधित करते हुए फॉर्म देना पड़ेगा और सबमिटेड थ्रू हेड ऑफिस, यानी जो कर्मचारी का हेड ऑफिस है जहाँ वो कर्मचारी लास्ट एम्प्लॉयड था पोस्टेड था उसके हेड ऑफ द ऑफिस से फॉर्म भरा जाएगा और इसमें लिखा जाएगा कि आई हैव टू स्टेट दैट द माई रिलेशनशिप और नेम वाज गिवन सर्विंग, मेरे डिपार्टमेंट में ये कर्मचारी कार्यरत था और इसकी इस ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई है, और उसके साथ में इसकी जो पर्टिकुलर्स यानी इसके नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी एप्लीकेंट का नाम कौन होगा, यानी परिवार के सदस्य जो एक्स ग्रेसिया के लिए अप्लाई करें उसका नाम होगा, फैमिली की डिटेल्स होगी, इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट से उसका क्या संबंध है, डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी क्या डेथ कब होगी, किस कारण से डेथ हुई, रूल 75 में एक्सीडेंट हुआ या इंजरी है किसी कारण से हुई या और कोई है, हिंसा के कारण हुई या अन्य कोई घटना हुई, इलेक्शन ड्यूटी सेंसस वर्क के दौरान हुई या नियम क्षेत्र में इंजरी इन्फ्लिक्टेड बाय या ड्यूटी और बाय टेररिस्ट अटैक वगैरह या पुलिस डिफेंस वगैरह उनके लिए है, अटैक बाई पोचर्स और ऑन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके लिए अगर कोई है, तो इस तरीके से जो भी लागू होता है वो भर करके यहाँ एप्लीकेंट के साइन होंगे और उसके बाद में गजेटेड ऑफिसर यानी उनके जो भी अधिकारी होंगे जहाँ नियुक्ति थी उनके वो साइन होकर ये फॉर्म है आपको कलेक्टर महोदय या जो भी अधिकारी उनको देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक फॉर्म 17A भी साथ में भरा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्स ग्रेसिया ग्रांट टू द पोलिंग पर्सनल के लिए वो जो सर्वेंट है वो जो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान इलेक्शन ड्यूटी के दौरान उसके लिए फॉर्म 17A भी भरा जाएगा, जिसमें भी जिला कलेक्टर महोदय को ये लिखा जाएगा और नेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है, डेजिग्नेशन है, किस ऑफिस में पोलिंग के समय काम कर रहे थे, रेजिडेंस कौन सा है, उसका नेम ऑफ इलेक्शन डिटेल्स ऑफ पोलिंग पार्टी किस पार्टी में, पार्टी नंबर किस तारीख को इलेक्शन वगैरह थे, कहाँ पार्टी की पोस्टिंग थी और जो भी ऑर्डर वगैरह है नियुक्ति आदेश वगैरह है वो सारा इसमें शामिल करना पड़ेगा। और किस तरह का मिसहैप हुआ है, परमानेंट डिसेबल हुआ है या कोई हिंसा के कारण डिसेबिलिटी हुई है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसके जो भी एप्लीकेंट है परिवार के सदस्य वो साइन करेंगे और इस तरीके से उसके 2 गवाह के साइन होंगे और साथ में जो भी आदेश वगैरह है वो साथ में लगाने पड़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको डिटेल बता दी कि चुनाव के दौरान अगर कोई कर्मचारी की डेथ हो जाती है, दिव्यांग होता है तो क्या होता है, और इसके अलावा जनगणना के दौरान ड्यूटी पे अगर कोई व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है मैंने आपको यहाँ बता दिया। जो इसमें मेंशन किया हुआ था कि बिंदु संख्या 1E उसके अनुसार है प्रावधान अनुग्रह राशि दे होगी। तो 1E का मतलब हो गया जिसमें इलेक्शन ड्यूटी सेंसस वर्क है और इसमें यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि E ऑफ द सब रूल 1 अनफॉर्चुनेट डेथ है तो 10 लाख रुपये है और हिंसा के दौरान अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपए मिलेगा। ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस संबंध में जो भी कोई नई अपडेट हो तुरंत आपको मिल जाए। और जनगणना से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। HOL ऐप में जो समस्या आ रही है उसके संबंध में वीडियो बना रखें तो उसके लिए अलग से पूरी प्ले लिस्ट है, आप जा करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई इस संबंध में क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जब भी समय मिलेगा आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और ये PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने
कल इसको अपलोड कर लिया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे प्रत्येक वीडियो के, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ जा करके ये PDF आप डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।